Hello students, I hope you are fine and doing well in your studies. So students, today we are going to start a new chapter, trigonometry, and in this particular session we are going to start measurement of angles. Okay, because angle is the basic of trigonometry. First of all, I want to introduce you what is the meaning of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री जो टर्म है ना, वो ग्रीक वर्ड है और यू कहें कि टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ना। कौन कौन से वो ग्रीक वर्ड से? एक तो था ट्राइगॉन और एक सेकंड था मैट्रॉन। इन दो ग्रीक लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जनरेट हुआ। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइगॉन? ट्राइगॉन का मीनिंग है थ्री साइड्स। एंड व्हाट इज द मैट्रॉन? मैट्रॉन का मीनिंग है सिंपल सा मेजरमेंट्स। व्हाट इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स, you can say. Means trigonometry are the science of measuring the triangles, you can say, because in the three side system there is the formation of triangle, वो triangle बन जाएगा। तो trigonometry basically measuring of triangles, इसकी साइंस को हम कह सकते हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स के अंदर ही हम लोगों ने शायद 9th 10th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। 10th में तो बेसिक आ ही जाता है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो बेसिक्स हैं उनकी स्टार्टिंग करेंगे, और फर्स्ट बेसिक को मैं कहूँ तो उसको मैं हेडिंग डालता हूँ एंगल। व्हाट इट एज वी नो व्हाट इज द एंगल। मेरे हिसाब से ये सबको पता होगा। एंगल में क्या होता है कि भाई ज्योमेट्रिकली ये बात सबको पता है कि सर ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं, और यू कैन से सर एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन और ले लेते हैं इस पे। अब सर ये एंगल क्रिएट होगा, दिस वन इज द एंगल। व्हाट इट और सर इसमें क्या होता है, इसको ओ लेते हैं, ये ए है मान लिया पॉइंट, एंड इट इज द सपोज बी। इनिशियली जो डेफिनेशन बताई जाती है उसमें ये बोला जाता है कि ये एक कंसीडर करो आप एक रे ओ ए को, ये रे है, ठीक है, और इसको इसके एंड पॉइंट्स मीन्स ओ के रेस्पेक्ट में आप इसको रोटेट कर दो तो ये पोजीशन ओ बी ले लेगा। तो हम कहेंगे कि ए ओ बी एंगल जो है वो जनरेट हो जाता है। इसको पढ़ते हैं एंगल ए ओ बी, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। तो हम एंगल को क्या कह सकते हैं? एन एंगल इज कंसिडर्ड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाई रोटेटिंग अ गिवन रे अबाउट इट्स एंड पॉइंट। मीन्स इस एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करने पर, है ना, जो फिगर क्रिएट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द एंगल। अच्छा, आप कहें कि ये जो ओ ए रे है वो रोटेट कर रही है, तो इसको रोटेशन के पॉइंट वो यहाँ पे भी आएगी तो रिवॉल्विंग रेज की तरह वर्क कर जाएगी, है ना। अच्छा, रिवॉल्विंग रेज जो है ना उसी को बोलते हैं जनरेटिंग लाइन ऑफ द एंगल। और फाइनली ये कहलाती है, ओ ए कहलाती है इनिशियल रे, और जो ओ बी है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल रे। ये बेसिक फंडामेंटल है जो बता रहा हूं मैं। और ओ क्या कहलाता है? वर्टेक्स। आपसे कहीं पूछे जाने वाले नहीं है कि आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द इनिशियल रे, टर्मिनल रे और वर्टेक्स, बस याद रखने हम लोगों को। व्हाट इट तो मेजर ऑफ एन एंगल की बात करें तो मेजर ऑफ एन एंगल क्या है? द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, दिस इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, अभी एंगल की बेसिक फंडामेंटल्स के बाद मैं चलता हूँ। ये मेरे हिसाब से 10th क्लास में भी हम लोगों ने स्टडी की थी इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्टडी वहाँ नहीं की थी। तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, सेंस ऑफ एंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंस ऑफ एंगल, इसको समझते हैं।
अभी तक या 10th क्लास तक मैं कहूँ आपके पास जो एंगल्स थे वो सारे किस सेंस में थे, पॉजिटिव सेंस में थे। अब सेंस ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट क्या आएगा, तो जो रोटेशन का सेंस है ना, दैट इज कॉल्ड द सेंस ऑफ एंगल्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था ट्रायंगल का, मीन्स एंगल का, यदि इसको दोबारा यहाँ पर क्रिएट करें, सपोज मैंने ये साइड्स क्रिएट की और ये मैंने बना लिया, ठीक है। इस केस में और एक केस और लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक साइड ये क्रिएट की, डायरेक्ट एरो वाली साइड ले ली है मैंने, फिर एरो लगाना पड़ता है, और फिर एक साइड मैंने इसकी यहाँ क्रिएट कर दी, वही एरो पॉइंट से ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ये एरो हम लोग लगा देते हैं, गॉट इट। अब मैं कहूँ कि मेरे पास ओ ए इनिशियल रे है, ये ओ बी टर्मिनल रे है। नाउ इट इज़ ओ ए इनिशियल रे, इट इज़ ओ बी टर्मिनल रे, ओके। ये जो सेंस ऑफ रोटेशन है ना, ये जिसको हम सेंस ऑफ एंगल भी बोल रहे हैं, ये कौन सी साइड है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, गॉट इट। ये क्या है, इट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन। और बेटा जब तक ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, यहाँ जो एंगल आएगा दैट इज द पॉजिटिव एंगल। तो अब हम लोग 11th क्लास में एक बात बेसिक समझ लें कि एंगल पॉजिटिव भी होता है, और इस केस में मैं कहूँगा एंगल होगा नेगेटिव एंगल। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें समझ में आया कि पॉजिटिव एंगल भी होता है और एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एंगल कब होता है, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल्स का मीनिंग क्या है, अब हम लोग मतलब इनिशियल रे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तब क्या कहेंगे हम, नेगेटिव एंगल्स। तो सपोज जैसे मैं कुछ एंगल्स यहाँ क्रिएट करता हूँ, सिंपल से बना लेते हैं हम लोग अपने हाथ से। ये एक इनिशियल रे है और सपोज ये मैंने बनाया, तो ये क्या कहलाएगा पता है आपको, माइनस एंगल, यू कैन से माइनस थीटा। अब माइनस में कितना है उसकी बात हम कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग फैमिलियर होंगे राइट एंगल से। सब लोग फैमिलियर हैं राइट एंगल। व्हाट इज द राइट एंगल, क्योंकि ये इनिशियली हम लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग ये कह सकते हैं, इफ द रिवॉल्विंग रे स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन describes 1/4 of a circle. Do you know 1/4? Yes. Then we say that the measure of angle formed is a right angle. अब 1/4 ऑफ सर्कल की बात करें तो फिर हमें सर्कल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्कल मैं इससे ड्रॉ कर सकता हूँ, यस, लेट इट इज सर्कल। इसकी 1/4 की बात हो रही है भाई, तो मुझे लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, इसमें क्वार्टर तो बनानी पड़ेगा इसमें। चलिए ट्राई कर लेते हैं, और ज्योमेट्रिकली हम लोग शार्प हैं। ये अपना क्वार्टर क्लियर, ओके। दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल। ये जो डेफिनेशन मैं बता रहा था, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल। व्हाट इट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल। तो आप समझ में आ रहा होगा कि ये भी एक राइट एंगल बनाया था मैंने यहाँ पे, मीन्स दिस एंगल इज द -90 डिग्री। डिग्री में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे 10th क्लास से आए हैं तो उनको भी पता है कि एंगल का मेजरमेंट हम लोग डिग्री में कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ यूजफुल टर्म्स पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ, सम यूजफुल टर्म्स, व्हाट इट। तो आप लोग वैसे ये सब कुछ पता होगा, बस मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि भाई ये वाले टर्म्स याद रखना है ना। क्या क्या टर्म्स हैं, सबसे पहले सबको पता है क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, डू यू नो क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स की नॉलेज सबको होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेंट कौन से होते हैं भाई, कि एक्सो वाई डैश दैट टाइप क्वाड्रेंट्स। और क्वाड्रेंट्स बनाने के लिए अपने पास तो देखो वेल डिफाइंड क्वाड्रेंट्स मिल जाते हैं। ये देखो क्वाड्रेंट्स बना के दे देगा बेचारा, है ना। अब इस क्वाड्रेंट्स में मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई एक्स है, ये ओ है ओरिजिन,
ये एक्स डैश बोलते थे उसको, दैट इज़ वाई डैश। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएंगे। आई थिंक ये सबको पता था कि क्वाड्रेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या मीनिंग है भाई एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन? एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ its vertex coincide with the origin and the initial sides coincide with OX। मीन्स ऐसे सारे एंगल्स जिनको मैं ये बोलूँगा कि भाई वो एंगल्स स्टैंडर्ड पोजीशन में है जब उनकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पर कोइंसाइड कर जाएगी। ये मीनिंग मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। सपोज ये मेरे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है और ये जो OX है ये इनिशियल साइड होनी चाहिए। दिस इज द इनिशियल साइड, डू यू नो इनिशियल रे और इनिशियल साइड ऑफ द एंगल। तो मैं कहूँगा कि जो एंगल है वो किस पोजीशन में है? स्टैंडर्ड पोजीशन में है। बस OX जो है वो यानी एक्स एक्सिस जो है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जिसको मैं बोल रहा हूँ, दैट इज द इनिशियल रे, इनिशियल साइड ऑफ द एंगल। अब यहाँ पर आप एंगल बनाते रहो, कोई भी एंगल बनाओगे। सपोज जैसे मैं यहाँ पे एक एंगल क्रिएट कर देता हूँ इस जगह, देखिए सपोज ये एंगल बना दिया मैंने, गॉट इट। देन दिस एंगल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोजीशन पर एंगल बना हुआ है, एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है, गॉट इट। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपसे कॉन्सेप्ट नंबर 2। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक डेफिनेशन हैं, बस दिमाग में होनी चाहिए। अब कोई कह रहा है एंगल इन अ क्वाड्रेंट, एंगल इन अ क्वाड्रेंट, इसका मीनिंग क्या है भाई? क्वाड्रेंट्स अभी हमने पढ़ लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पढ़े ना। एन एंगल इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इफ द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन लाइज इन द दैट क्वाड्रेंट। व्हाट इज द मीनिंग? जैसे सपोज मैं कहूँ कि भाई एंगल किसी क्वाड्रेंट में है, तो इसका मीनिंग ये है कि उसकी जो टर्मिनल साइड है वो उस क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। मीन्स 1 मिनट, डायरेक्ट हम लोग वही ले लेते हैं, इसको हटाएं, क्वाड्रेंट सिस्टम ही ले लेते हैं। तो सपोज ये अपने पास क्वाड्रेंट का बेसिक आ गया। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया। अब मैंने एंगल क्या बनाया? मैंने ये बना दिया। मीन्स टर्मिनल साइड ये रही, तो टर्मिनल साइड जब तक इसके अंदर रहेगी, यहाँ पर कहीं भी रहेगी, तो मैं क्या कहूँगा, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्यों? क्योंकि ये इसकी इनिशियल साइड हो गई, इनिशियल रे हो गई OX, और ये हो गई इसकी टर्मिनल रे, और ये किस क्वाड्रेंट में आ गई? फर्स्ट में। तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। सपोज ये वाली रे सेकंड में पहुंच जाती, तब मैं कहता एंगल इन द सेकंड। अच्छा, OX तो यहीं रहेगा, तो कॉमन सेंस की बात है। अब इसको मैं बार बार आपको बताने, समझ गए ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल इन अ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आ जाती है, क्वाड्रेंट एंगल्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट एंगल बताइए। अब अपने पास 4 क्वाड्रेंट थे, यस और नो, तो उनमें जो एंगल्स बनेंगे, मीन्स एन एंगल इज सेड टू बी अ क्वाड्रेंट एंगल इफ द टर्मिनल साइड कोइंसाइड विद द वन ऑफ द एक्सिस। क्या मीनिंग हुआ भाई? मतलब आप क्वाड्रेंट एंगल की बात कर रहे हो तो भाई साहब जो उसकी टर्मिनल साइड है वो या तो यहाँ पर आ जाए, OY पर आ जाए, या फिर OX डैश पर आ जाए, ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट एंगल्स। अच्छा, ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन है, इनको बस एक बार आप नाम से याद रखें। बाकी इनका यूज़ हम लोग, देखिए जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि बेसिक से बेसिक हमारा क्लियर होता चला जाए। पहली बात, कोई हमसे पूछे तो क्वाड्रेंट एंगल्स क्या है तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 4th नंबर पे बात करते हैं हम लोग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस की। बेसिकली ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या है कि सपोज क्वाड्रेंट में कोई एंगल बना हुआ है, तो एंगल यहाँ बना लेते हैं, ठीक। अब ये सपोज एक एंगल हो गया है ना।
इस एंगल का नेमिंग कर देते हैं, ये ओ हो गया, ये पॉइंट पी है। अब मैं काम करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा और वो एक्स एक्सिस को कट करेगी यहाँ पे, ठीक। ये जो वर्टिकल लाइन ने एक राइट एंगल बनाया, इस राइट एंगल को मैंने बोल दिया ये पी एम ओ, या फिर यू कैन से ओ एम पी, मीन्स ट्राइंगल ओ एम पी। ये कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, यस और नो? दिस इज द ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस फॉर द एंगल एक्स ओ पी, मीन्स दिस राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो? This right angle triangle OMP is called triangle of reference for the angle XOP, जिस एंगल को हमने फ्रेम किया है। तो ये ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस की बात हो गई। बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है, इनको बस समझना है। ऐसा मान लो कि हमने ABCD सीखी थी ना, उसके बाद सब कुछ सीखा था ना, तो बस ये टर्म्स यूज़ होंगे तो आप इन टर्म्स से फैमिलियर हो जाएं, है ना। और इतने जो बेसिक हैं ये टर्म्स कि कोई पूछता है तो हम उनको बता भी सकते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमने यहाँ से स्टार्ट की, कि ट्रिग्नोमेट्री का जनरेशन ग्रीक वर्ड से हुआ। फिर ट्रिग्नोमेट्री में एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मीनिंग क्या है, एंगल इन क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है, क्वाड्रेंट एंगल्स का मीनिंग क्या है, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या है, क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या है ना, सेंस ऑफ एंगल्स क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। गॉट इट? तो ये अपना क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू कैन से, और चैप्टर का नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। गॉट इट? ये सम यूजफुल टर्म्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।